टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत लिमिटेड चीज़ें पढ़ते हैं, सिर्फ ए एंड द तक सीमित रह जाते हैं। लेकिन उसमें आप कभी पेपर देखे होंगे तो उसमें 4 ऑप्शन रहता है, ए एन द और नो आर्टिकल लिखा रहता है। ठीक है, तो नो आर्टिकल क्या होता है ये सारा चीज़ भी देखेंगे। अब देखिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल लिखता हूँ। अब बता सकते हो कहाँ कहाँ आर्टिकल आएगा, है ना। एग्जाम में तो एक फिल इन द ब्लैंक्स रहता है। है ना, आप अभी भी बता सकते हो क्योंकि आप ये जानते हो कि आर्टिकल आता किसके लिए। बेसिक्स में मैं सारा कुछ बता चुका हूँ। आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है। आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है। तो अगर आपको आर्टिकल का एरर ढूंढना है तो सबसे पहले क्या ढूंढो, नाउन ढूंढो, है ना। बहुत अच्छे से बताया था, जैसे अ बॉय लिखा हुआ है, अ स्मार्ट बॉय लिखा हुआ है, और अ वेरी स्मार्ट बॉय लिखा हुआ है, एन ऑनेस्ट वुमेन। तो ये ए आया किसके लिए, किसके लिए आया है, नाउन के लिए आया है ना। ये बॉय क्या है, नाउन है। ये बॉय क्या है, नाउन है। कैसा बॉय, स्मार्ट बॉय, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। ये क्या है, बॉय, नाउन है। कैसा बॉय, स्मार्ट बॉय, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। और स्मार्ट भी कैसा, वेरी स्मार्ट, तो ये क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, ये अगेन नाउन है। और ये क्या है, ऑनेस्ट वुमेन, कैसी वुमेन, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो हम लोगों ने ये एग्जाम्पल देखा था, है ना। अक्सर लोग पूरा आर्टिकल पढ़ लेते हैं लेकिन आर्टिकल किसके लिए आता है ये भी नहीं पता रहता है। आर्टिकल आता है किसके लिए, इस नाउन के लिए आया है। ये किसके लिए आया है, इस नाउन के लिए। और ये किसके लिए आया है, नाउन के लिए। भले ही वो जो साउंड लेता है ए और एन वाला, कॉन्सोनेंट साउंड और वॉवेल साउंड वाला, वो जस्ट अपने बाद आने वाले वर्ड का लेता है। लेकिन नाउन आता किसके लिए, सॉरी आर्टिकल आता किसके लिए, नाउन के लिए। ये बहुत अच्छे से देखे थे। ठीक है, अब आर्टिकल को धीरे धीरे चालू करते हैं। इतना गारंटी है, आप आर्टिकल को अभी पढ़ने के बाद, मैं गारंटी दे रहा हूँ, इस पूरे क्लास को कंप्लीट करने के बाद आपको अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन होगा। आप पूरे यूट्यूब में भी ढूंढ लोगे ना, इस तरीके से आर्टिकल कोई नहीं पढ़ाया। एक आपको अलग कॉन्फिडेंस आएगा। देखो, आर्टिकल पढ़ना चालू करते हैं। आर्टिकल कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा, ए एंड द नहीं होता है ना, तीनों टाइप वो एक ही टाइप है। ठीक है, एक होता है मेन आर्टिकल, एक होता है वीक आर्टिकल, और एक होता है नो आर्टिकल। ठीक है, मेन आर्टिकल मतलब जो ए एंड द 3 टाइप बोल रहे हैं वो मैं सारा इसी में ले रहा हूँ, ए एन और द, ये होते हैं मेन आर्टिकल। अब इसमें भी क्या होता है, इसको भी देख ही लेते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत। क्या कि इनडेफिनेट चीज़ों के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, ए और एन लगाते हैं। और डेफिनेट चीज़ों के लिए क्या लगाते हैं, ये डेफिनेट इनडेफिनेट ये पहचानना भी इतना आसान नहीं होता, ये आगे मैं समझाऊंगा। अच्छा, फिर ये भी देख लेते हैं इसमें कि ए कब लगाते हैं, जब कॉन्सोनेंट साउंड हो, व्यंजन वाला साउंड हो।
और ये कब लगाते हैं? जब वॉवेल वाला साउंड हो, स्वर वाला साउंड हो। ना अम्ब्रेला, ऑनेस्ट पढ़ते हैं ना, हिंदी के जो स्वर वाले होते हैं वो, और डिटेल में उसमें बात करेंगे, अभी सिर्फ टाइप देख रहे हैं। अब ये इम्पोर्टेंट है क्या, वीक आर्टिकल। वीक आर्टिकल क्या होते हैं पहले इस पे बात कर। देखिए वीक आर्टिकल 3 होते हैं अलग अलग टाइप के। पहला जो हम लोग पढ़ चुके हैं, वीक आर्टिकल में आता है पोजेसिव एडजेक्टिव। क्या क्या होते हैं बताइए पोजेसिव एडजेक्टिव? पढ़ चुके हैं बताओ। सिंपल पोजेसिव मतलब, पोजेशन मतलब अधिकार, तो अधिकार बताने वाले शब्द क्या क्या पढ़े थे? माय, अवर, योर, है ना, फिर इज, हर, इट्स और देयर। ठीक है, के बाद क्या आता है? एक नाउन आता है। ठीक है, पोजेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का तो काम ही है किसके बारे में बताना? नाउन के बारे में। ये नाउन के बारे में बता रहा है, तो नाउन के बारे में ये सारे बताने वाले शब्द ये सब किस में आते हैं? वीक आर्टिकल में। ठीक, दूसरा और क्या आता है वीक आर्टिकल में? तो एक आता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव? सारा कुछ पढ़ लिए हैं हम लोग। क्या क्या एग्जाम्पल है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेशन, किसी चीज को दिखाना। दिस, दैट, दीज और दोज। ठीक है, इसके जस्ट बाद में फिर क्या आता है? नाउन। ये भी किसके बारे में बता रहे हैं? नाउन के बारे में। इसके अलावा तीसरा चीज होता है, तीसरा जो चीज होता है, तीसरा जो चीज होता है इसमें, नाउन से पहले आकर नाउन की संख्या को एक बताने वाले शब्द। नाउन से पहले आकर नाउन की संख्या एक बताने वाले शब्द। तो ये कौन कौन से हैं? तो ये देखते हैं। जैसे एक बताता है ईच प्लस नाउन, है ना, तो ईच जो है वो वीक आर्टिकल में आएगा। एवरी प्लस नाउन, एवरी भी नाउन की संख्या को क्या बताता है? एक। सब ये प्रत्येक बताने का काम करता है। इसके अलावा एनी प्लस नाउन, ये एनी वर्ड है वो बताएगा। वन प्लस नाउन और नो प्लस नाउन, ये सारे क्या होते हैं? वीक आर्टिकल होते हैं, है ना, ये सारे क्या होते हैं? वीक आर्टिकल होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं नो आर्टिकल। नो आर्टिकल का मतलब ये नहीं है कि उसके आगे लिख देना है नो आर्टिकल, ना, इसका मतलब क्या है कि नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये सारा कुछ हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, 3 टाइप के आर्टिकल होते हैं, मेन आर्टिकल, वीक आर्टिकल, नो आर्टिकल। मेन आर्टिकल में आता है ए एंड द। ठीक है, डेफिनेट के लिए द लगाते हैं, इनडेफिनेट के लिए ए एन। ए कब आता है? कॉन्सोनेंट साउंड। एन कब आता है? वॉवेल साउंड। फिर ये वीक आर्टिकल में 3 टाइप के चीज आते हैं, अधिकार बताने वाले शब्द, इशारा करके किसी चीज को बताने वाले शब्द, और नाउन से पहले आकर नाउन की संख्या को एक बताने वाले शब्द।
इसके अलावा नो आर्टिकल, नो आर्टिकल का मतलब होता है कि कब नाउन के सामने आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा फास्ट चलता हूँ, आप लोग एक साथ नोट कर लीजिएगा या पीपीटी से नोट कर लीजिएगा। पीपीटी में ठीक है, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ, उसको आप लोग अपने कॉपी में लिखते जाना है। ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर इस तरीके से लिखते जाना है। पहला पॉइंट लिखो, आर्टिकल का प्रयोग, आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले होता है, आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले होता है, कॉमा नाउन के लिए होता है, आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले होता है, कॉमा नाउन के लिए होता है, और नाउन की मर्जी से होता है, और नाउन की मर्जी से होता है, और नाउन की मर्जी से होता है। ठीक है, आर्टिकल का प्रयोग नाउन के लिए होता है, ये तो आपको पता है, नाउन के पहले होता है, नाउन के लिए होता है, और नाउन की इच्छा से होता है या नाउन की मर्जी से होता है। ठीक, दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट, वीक आर्टिकल के पहले और किसी नाउन की जरूरत नहीं होती है, वीक आर्टिकल के पहले और किसी नाउन की जरूरत नहीं होती है। मतलब क्या कि अगर वीक आर्टिकल आपका आ रहा है किसी भी नाउन के पहले, तो वहां पे और कोई सा नाउन और कोई सा आर्टिकल नहीं आएगा। समझ आ रहा है? वीक आर्टिकल कौन कौन से? तो पॉजेसिव एडजेक्टिव, जो अधिकार बताने वाले शब्द है, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस दैट दोस, क्यों नहीं आता है वो भी मैं लास्ट में रीजन क्लियर करूंगा। उसके अलावा नाउन और प्रोनाउन की संख्या को एक बताने वाले शब्द। ठीक, देखो तो अब अगर मैं इस पे आऊं, ये जो पहले लिखे थे हम लोग, देखो यहाँ पे क्या है, आई प्रोनाउन है, आई के लिए, प्रोनाउन के लिए आर्टिकल लगता है क्या? नहीं लगता। लव क्या है यहाँ पे, आपका वर्ब है, वर्ब के लिए लगता है क्या? नहीं लगता है। योर प्लस फैमिली, ये योर क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव, और ये क्या है? फैमिली, है ना? तो ये नाउन है मेरे पास। जब भी आपको आर्टिकल ढूंढना है, नाउन ढूंढो, नाउन और उसके पहले एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब आ सकता है ना, और उसके पहले आर्टिकल आ सकता है। तो यहाँ पे चूंकि क्या लगा हुआ है, वीक आर्टिकल है, तो वीक आर्टिकल लगा है, तो इसके पहले कहीं भी आर्टिकल नहीं आएगा। फिर विदाउट, विदाउट तो प्रीपोजिशन है, ठीक है, तो प्रीपोजिशन के पहले आर्टिकल नहीं आएगा। उसके बाद रीजन एक नाउन है, ठीक है, लेकिन उसके पहले क्या लगा हुआ है? एनी, एनी भी किसमें? वीक आर्टिकल में, और वीक आर्टिकल आ गया तो और कोई सा आर्टिकल नहीं आएगा। इतनी चीजें क्लियर है। अब आगे बात करते हैं, हम लोग क्या लिखे हैं कि ना आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले होता है, नाउन के लिए होता है, और नाउन की इच्छा से होता है। तो नाउन की इच्छा क्या है ये जानने का कोशिश करते हैं हम। देखिए,
जब बात करें नाउन का, तो नाउन बोलता है कि नाउन अगर आप कौन सा आर्टिकल लगाना चाहते हो, तो नाउन बोलता है कि आप 2 सवाल का जवाब दो मेरे, तो आपको पता चल जाएगा कि आर्टिकल कौन सा लगाना है। ठीक है, तो नाउन 2 प्रश्न पूछ। ठीक है, नाउन बोलता है मेरे से आर्टिकल, पहले आर्टिकल लगाने से पहले मेरे 2 सवाल का जवाब दो, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आर्टिकल लगाना है। ठीक, पहला सवाल वो पूछता है कि हमारे पास अभी ऑप्शन क्या क्या बचे हुए हैं ना। पहला सवाल ये पूछता है कि नाउन आपका कौन सा है, पहले तो मेरे को ये बता दो, अनकाउंटेबल नाउन है या फिर काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल भी है तो काउंटेबल में ये भी बता दो कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, सिंगुलर है या प्लूरल है ये भी बता दो। तो नाउन बोलता है एक हमारे पास ऑप्शन क्या क्या बचा है ये देखते हैं। देखो ए और एन में से तो एक ही आता है, ठीक है, और एक बचा द और एक बचा नो आर्टिकल। ठीक है, क्योंकि वीक आर्टिकल तो पढ़ लिया हम लोग कि वीक आर्टिकल आएगा तो और कोई सा आर्टिकल नहीं आएगा, तो बचा क्या हमारे पास, यही ऑप्शन बचे। ठीक है, अब नाउन ये बोलता है कि अगर आप एक सवाल का जवाब दोगे तो एक ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, और दूसरे का सवाल दोगे तो दूसरा कट जाएगा, तो बचा जो तीसरा वो आंसर हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास पहला सवाल क्या बोला कि आपको पहले क्या बताना है, नाउन बता दो कि नाउन मेरा कैसा है, अनकाउंटेबल है या काउंटेबल है। अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल में भी आपको डिटेल में बताना है। अनकाउंटेबल तो ठीक है, एक ही होता है, सिंगुलर होता है। अनकाउंटेबल नाउन कैसा होता है, सिंगुलर। फिर काउंटेबल में भी क्या बताना है आपको कि आपका नाउन प्लूरल काउंटेबल है या फिर सिंगुलर काउंटेबल है। ठीक है, मैं दो वर्ड यूज करूंगा, प्लूरल काउंटेबल और सिंगुलर काउंटेबल। ठीक है, अगेन अब इसके लिए ऑप्शन लिखना चालू करते हैं। हमारे पास 3 ऑप्शन है दोनों के लिए, क्या क्या, ए या एन में से एक आएगा, द आएगा या फिर नो आर्टिकल आएगा। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब क्या बोला नाउन कि पहले मेरे को इसका आंसर दे दो कि कौन सा नाउन है, तो एक ऑप्शन कट जाएगा। तो अब कैसे एक ऑप्शन कटेगा ये समझते हैं। मान लीजिए मैं पहला नाउन लिख दिया वाटर, क्या लिख दिया, वाटर। कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक, अनकाउंटेबल नाउन है। अब इसके आगे मेरे को मान लो आर्टिकल लगाना है। ठीक, हमारे पास 3 ऑप्शन है। अब अनकाउंटेबल नाउन, तो पहला चीज आपको ये पता है कि अनकाउंटेबल नाउन कैसा होता है, सिंगुलर होता है, इतना क्लियर है। ठीक, और ए और एन आर्टिकल लगाते क्यों है, नाउन की संख्या को क्या बताने के लिए, एक बताने के लिए। ए और एन आर्टिकल क्यों आता है, अ बॉय मतलब एक लड़का, नाउन की संख्या को क्या बताता है, एक बताता है। ठीक, अब अगर इस नाउन की संख्या ऑलरेडी एक है, सारा अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर ही होता है ना। अगर हर सारा अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है तो उसके आगे में फिर मेरे को ए और एन लगाने का जरूरत है क्या। ठीक है, सारा अनकाउंटेबल नाउन कैसा होता है, सिंगुलर होता है। देखो जैसे मैं बात करूं, जैसे मैं कुछ पढ़ा रहा हूं, आप बोले सर रिपीट, तो मैं रिपीट कर दिया। ठीक है, रिपीट मतलब दोहराना है ना। अब आप बोले सर रिपीट अगेन, है ना, क्या बोले, रिपीट अगेन, तो रिपीट का मतलब ही दोहराना होता है ना। अगेन लगाने का वहां पे जरूरत नहीं है। रिपीट का मतलब ही क्या होता है, दोहराना होता है, तो वहां पे अगेन लगाने का जरूरत नहीं है। वैसे ही बात करूं, मान लो
सर रिटर्न ले लो, वापस ले लो, रिटर्न, है ना। फिर कई लोग बोलते हैं कि सर रिटर्न बैक ले लो, है ना। रिटर्न मतलब भी क्या होता है, पीछे ले लो या वापस ले लो, और बैक मतलब भी क्या होता है, वापस ले लो। तो ये भी इसकी भी जरूरत है क्या, नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होता है, सुपरफ्लुअस हो जा रहा है, मतलब इस जिसका जरूरत नहीं है वो भी हम लोग लगा दे रहे हैं, है ना। रियल ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत सारा चीज हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सर पीछे का बैकग्राउंड अच्छा है ना। बैकग्राउंड मतलब ही पीछे का व्यू होता है ना। तो जो चीज जरूरत नहीं है वो जबरदस्ती क्यों लगाना। सिमिलर चीजें अनकाउंटेबल नाउन, अगर आपको पता है कि अनकाउंटेबल नाउन की संख्या क्या है, एक है, तो उसकी संख्या को एक बताने के लिए हम लोग को ए एन लगाने का जरूरत है क्या, नहीं है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लोग को क्या समझ आया कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ में कभी भी ए और एन आर्टिकल नहीं आएगा। क्लियर पॉइंट। ठीक, अब दूसरा बात करता हूं मैं, फिर से एक नाउन का एग्जांपल लिया, वॉइस। दूसरे नाउन का फिर से एक एग्जांपल लिया, वॉइस। कलर इसे, ठीक, चलो, क्या दूसरा नाउन क्या लिया मैं, वॉइस। ठीक है, अब मेरे को फिर से इसके आगे आर्टिकल डिसाइड करना है। जब मैं नाउन को बोला कि मेरा नाउन अनकाउंटेबल है, तो नाउन बोला कि ए एन को हटा दो, नहीं आएगा। ठीक, फिर मैं दूसरा सवाल दिया नाउन को के लिए कि नाउन को बताओ अब वॉइस के लिए क्या लगाना है। तो नाउन बोला कि ये कैसा नाउन है, प्लूरल काउंटेबल है। कैसा नाउन है, प्लूरल काउंटेबल। प्लूरल काउंटेबल का मतलब क्या है कि उसकी संख्या कितनी है, दो या दो से ज्यादा है, दो या दो से ज्यादा है। तो अगर इसकी संख्या दो या दो से ज्यादा है तो इसके आगे भी कभी ए या एन आएगा क्या, इसके आगे भी कभी ए या एन आएगा क्या, नहीं आएगा। तो नाउन फिर से बोला कि एक ऑप्शन आप फिर से काट दो, क्या, अगर उसकी संख्या दो या दो से ज्यादा है तो वहां पे कभी भी ए और एन नहीं आएगा। ठीक, फिर मैं उसको अगला नाउन दिया, बॉय के आगे मेरे को लगाना है। अब बॉय कैसा नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल है। कैसा है, सिंगुलर काउंटेबल है। ठीक है, अब देखो, जब आपके पास कोई ऐसा नाउन है जो काउंटेबल है प्लस सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो ये प्लूरल भी तो बन सकता है ना। बॉय का क्या बन सकता है, बॉयस। ठीक है, तो अगर आप बॉय लिख रहे हो, एक लड़का लिख रहे हो, है ना, बॉय, लेकिन उसका प्लूरल भी क्या है, पॉसिबल है, तो आपके मन में हमेशा शंका रहेगा कि ये सही लिखा है कि नहीं लिखा है। एक लड़के की बात कर रहे हैं या ज्यादा, बॉय भी आ सकता है, कभी बॉयस भी आ सकता है ना। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन कभी भी बिना आर्टिकल के नहीं आएगा। या तो आप, क्योंकि वो दोनों हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है और क्या, प्लूरल भी हो सकता है। तो या तो आपको उसकी संख्या बतानी पड़ेगी कि ये एक है, या तो आपको उसकी संख्या बतानी पड़ेगी कि दो है या दो से ज्यादा है। तो पहला चीज, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है वो कभी भी बिना आर्टिकल के नहीं आएगा। ठीक है, तो जो हम लोग पॉइंट लिख रहे थे वहां पे, उसमें तीसरा पॉइंट लिखो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन कभी भी बिना आर्टिकल के नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, तो आपको संख्या बताना पड़ेगा। लिखो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन कभी भी बिना आर्टिकल के नहीं आ सकता। सिंगुलर काउंटेबल नाउन कभी भी बिना आर्टिकल के नहीं आ सकता। ठीक, तो जब मैं नाउन को बोला कि ये सिंगुलर काउंटेबल है, तो वो बोला कि नहीं, इसमें बिना आर्टिकल के ये कभी भी नहीं आएगा। तो एक ऑप्शन वो काट दिया कि इसमें कभी भी नो आर्टिकल नहीं आएगा। समझ आ रहा है, ठीक है, यहां तक क्लियर है चीजें। क्या, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है तो ए एन नहीं आएगा, प्लूरल काउंटेबल प्लूरल होता है तो उसकी संख्या एक नहीं होगी तो एक नहीं आएगा, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। तो आपको बताना पड़ेगा कि नंबर में कि कितना है, एक है या उसकी संख्या दो या दो से ज्यादा है। तो अगर एक है तो ए एन लगा दिए, दो या दो से ज्यादा है या तो एस लगा दिए, या तो उसके सामने में नंबर के साथ में एस लगा दिए, टू बॉयज थ्री बॉयज। ठीक है, लेकिन वो बिना आर्टिकल के कभी भी नहीं आएगा। ठीक, अब बोले कि दो ऑप्शन अभी भी बचे है, तो नाउन से पूछते हैं, अब बता दो भाई अगला क्वेश्चन क्या है।
नाउन बोला, अगला क्वेश्चन, एक ऑप्शन काट दिया मैं एक सवाल का जवाब देने से। अब दूसरा सवाल, दूसरा सवाल नाउन बोलता है कि अब मेरे को ये बता दो कि नाउन मेरा डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। नाउन मेरा कैसा है, इनडेफिनेट है या डेफिनेट है। तो फिर से एक ऑप्शन में काट दूंगा। है ना। अब लेकिन ये डेफिनेट और इनडेफिनेट पहचानना इतना आसान नहीं होता है ना। डेफिनेट या इनडेफिनेट को पहचानना आसान नहीं होता है। इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित, है ना, मतलब किसकी बात कर रहे हैं ये नहीं पता। अ बॉय बोल रहा है तो कौन सा बॉय ये नहीं पता, और द बॉय बोल रहा हूँ तो पता है कि आपको इसी बॉय के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब चीजें निश्चित है। ठीक है। अब इसको समझने के लिए मैं फिर से एग्जांपल लिखता हूँ। ठीक है, फिर से इसको मैं स्टेप बाय स्टेप लिखूंगा। मैं पहले एग्जांपल लिखता हूँ अनकाउंटेबल नाउन के लिए। पूरा अल्टीमेट एकदम समझ आएगा आपको क्लास कंप्लीट होते तक। देखो, एक एग्जांपल लिखता हूँ मैं। मिल्क इज अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। ठीक है, एक एग्जांपल और लिखता हूँ। आई बॉट दैट इज मेड इन। अमूल का दूध कहाँ बनता है, आनंद में, है। तो फुल फॉर्म क्या है, आनंद मिल्क यूनाइटेड लिमिटेड। दैट इज मेड इन आनंद लिख दे। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ अनकाउंटेबल नाउन की। तो पहले तो यहाँ पे ये बताओ कि नाउन कौन कौन सा है इसमें। एक तो मेरे को मिल्क दिख रहा है, नाउन है। ठीक है, मिल्क एक नाउन है। ठीक है, यहाँ पे से सोर्स भी एक नाउन है, और कैल्शियम भी एक नाउन है। यहाँ पे देखा जाए तो मिल्क एक नाउन है और एक आनंद एक नाउन है। ठीक है। अब देखिए, मिल्क इज अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। अब हम लोग को क्या पहचानना है, डेफिनेट और इनडेफिनेट, है ना। नाउन क्या पहचानना है, डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। डेफिनेट मतलब निश्चित, इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित। ठीक है। मिल्क इज अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। मिल्क क्या है, रिच सोर्स है किसका, कैल्शियम का, है ना। मिल्क क्या है, रिच सोर्स है कैल्शियम का। कौन से मिल्क का, कौन से मिल्क का, कौन सा मिल्क है जो रिच सोर्स है, सारे ही मिल्क, है ना। मिल्क क्या है, ये क्या है, कॉमन स्टेटमेंट स्टेटमेंट है। मतलब सारा ही मिल्क क्या है, रिच सोर्स है किसका, कैल्शियम का। तो सारा ही जब मिल्क रिच सोर्स है कैल्शियम का, तो मैं किसी पर्टिकुलर मिल्क की बात कर रहा हूँ या ओवरऑल बात कर रहा हूँ, इन जनरल, ओवरऑल, है ना। तो अगर मैं इस मिल्क की बात कर रहा हूँ जो इन जनरल है ना, इन जनरल है, जिसमें सारा कुछ इंक्लूड हो जा रहा है, जो सभी का सेंस दे रहा है ना, जो सभी का सेंस दे रहा है, ऑल का सेंस। तो मतलब ये अनिश्चित है, मैं किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। अगर मैं पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा हूँ, और आपको ये भी पता है कि डेफिनेट किसके लिए, डेफिनेट आर्टिकल के लिए क्या लगता है, द लगता है। ठीक है। और इनडेफिनेट के लिए अभी देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, हमारे पास अभी दो ऑप्शन बचे हैं, वहां पे ए एन भी बचा है और नो आर्टिकल भी बचा है कुछ के। तो पहले मैं बात करूं किसके लिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन बचा है, द और नो आर्टिकल। ठीक है, द और नो आर्टिकल। तो आपको ये पता है कि डेफिनेट चीजों के लिए क्या लगता है, द लगता है। तो बचा क्या इनडेफिनेट के लिए, नो आर्टिकल। ए एन तो आएगा नहीं अनकाउंटेबल के लिए, संख्या ऑलरेडी क्या है, ठीक है। ठीक है। तो
अब ये मिल्क कौन सा है, इन जनरल है, कोई पर्टिकुलर डेफिनेट मिल्क का बात नहीं कर रहा हूं, तो इसलिए इसके आगे में कोई आर्टिकल नहीं आया। ठीक है, सोर्स है ना, यहाँ पे सोर्स का सिंगुलर प्लूरल हो सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल लग गया है, तो इस पे अभी बात नहीं करते। फिर इसके बाद बात करते हैं, एक और नाउन है कैल्शियम। कौन सा कैल्शियम, कैल्शियम तो कैल्शियम ही है। ठीक है, ऐसा कुछ थोड़ी ना कि इस टाइप का कैल्शियम अलग है, इस टाइप का कैल्शियम अलग है। तो फिर से मैं क्या बात कर रहा हूँ, इन जनरल सभी कैल्शियम के लिए। तो सभी कैल्शियम मतलब चीजें क्या है, इनडेफिनेट है। चीजें क्या है, इनडेफिनेट है, और इनडेफिनेट है तो फिर से नो आर्टिकल। समझ आ रहा है ना, बहुत अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा। दूसरे एग्जाम्पल से चीजें और क्लियर हो जाएगी। आई बॉट मिल्क, मैंने क्या खरीदा, मिल्क खरीदा। कौन सा मिल्क खरीदा, दैट इज मेड इन आनंद, जो कहाँ बनता है, आनंद में बनता है। अब मैं कौन सा मिल्क की बात कर रहा हूँ, जो आनंद में बनता है, मैं वो मिल्क खरीदा। तो अब ये कॉमन मिल्क नहीं है ना, अब मैं किसी पर्टिकुलर मिल्क की बात कर रहा हूँ। ये अब क्या हो गया, डेफिनेट हो गया, और डेफिनेट हो गया तो डेफिनेट के लिए क्या लगाते हैं, द आर्टिकल। तो अब ये क्या होगा, आई बॉट द मिल्क दैट इज मेड इन आनंद। समझ आ रहा है, बहुत अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो हमारा एक चीज तो क्लियर हो गया कि अनकाउंटेबल में ए एन कभी नहीं आएगा, और चीजें अगर डेफिनेट है तो क्या आएगा, द आएगा, और चीजें अगर इनडेफिनेट है तो क्या आएगा, आर्टिकल है। ठीक, अब बात करते हैं अगला, इसके आगे बात करते हैं। ठीक है, अगला नाउन मैं लेता हूँ, एक साथ आप लोग नोट करना, लास्ट में टाइम दे दूंगा। अब मैं बात करता हूँ अगला फिर से प्लूरल काउंटेबल का। इसके लिए फिर से एग्जाम्पल लिखते हैं। आर स्ट्रॉन्गर देन गर्ल्स। लड़के क्या होते हैं, फिजिकली ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं लड़कियों के मुकाबले, है ना। लड़कियां बुरी मान जाए, बुरा मान जाएंगी, एक आध लड़कियों के लिए भी लिख दे। गर्ल्स आर मोर सिंसियर देन, और लड़कियां क्या होती है, ज़्यादा सिंसियर होती है। ठीक है, और लिखता हूँ मैं, वॉइस ऑफ, आपका कौन सा बैच है, 3+ व्यापम है क्या, 3+ में जो भी है, 3+ व्यापम बैच आर वेरी, मान लीजिए कुछ भी लिख देते हैं, 40। ठीक है, 3 सेंटेंस हम लोग लिखे क्या, बॉयज आर फिजिकली स्ट्रोंगर देन गर्ल्स। जो लड़के हैं वो कैसे होते हैं, फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, किससे, गर्ल्स से। कौन से लड़के होते हैं स्ट्रांग, सारे ही लड़के, है ना। मतलब मैं फिर से पर्टिकुलर किसी लड़कों की बात कर रहा हूँ कि इन जनरल सभी के लिए बात कर रहा हूँ, इन जनरल सभी के लिए बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं इन जनरल सभी के लिए बात कर रहा हूँ तो ये बॉयज मेरे लिए कैसे हैं, इनडेफिनेट है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, इन जनरल बात कर रहा हूँ जो सभी के लिए लागू हो रहा है। तो ये बॉयज कैसे हैं, इन जनरल इनडेफिनेट है, और इनडेफिनेट है तो फिर से आपको पता है क्या, देखो प्लूरल काउंटेबल के लिए भी हमारे पास क्या ऑप्शन बचे, द, नो आर्टिकल, द, नो आर्टिकल। तो फिर से आपको पता तो है कि द किसके लिए लगता है,
डेफिनेट के लिए, और नो आर्टिकल फिर किसके लिए लग जाएगा? ये हो गया डेफिनेट के लिए, और ये क्या हो गया? इनडेफिनेट के लिए। ठीक, तो ये हम लोग का कैसा है? इनडेफिनेट है, तो इनडेफिनेट के लिए फिर नो आर्टिकल, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं है, लगाते हैं हम लोग, है ना। ये तो जनरल सेंटेंस है जो आपको पता है कि इसके आगे में आर्टिकल हम लोग नहीं लगाते। गर्ल्स, कौन सी गर्ल्स? नहीं पता, है ना। नहीं पता है तो मतलब सभी लड़कियों के लिए बात कर रहे हैं। गर्ल्स आर मोर सिंसियर देन बॉयज, कौन सी गर्ल्स सिंसियर होती है बॉयज से? सभी लड़कियां, है ना। तो फिर से ये गर्ल्स क्या है? पर्टिकुलर, डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है, तो इनडेफिनेट के लिए नो आर्टिकल, इनडेफिनेट बॉयज के लिए नो आर्टिकल। अब मैं बोल रहा हूँ बॉयज ऑफ प्री प्लस व्यापम बैच आर वेरी नॉटी। ठीक है, कौन से बॉयज की बात कर रहा हूँ मैं? प्री प्लस व्यापम बैच के, है ना, प्री प्लस व्यापम बैच के। अब पर्टिकुलर मैं किस लड़कों की बात कर रहा हूँ? जो प्री प्लस व्यापम बैच के लड़के हैं, है ना। तो अब ये क्या हो गया? डेफिनेट हो गया। अब ये डेफिनेट हो गया तो ये अकेला नहीं आएगा, फिर ये क्या आएगा? द बॉयज ऑफ प्री प्लस व्यापम बैच आर वेरी नॉटी। आई होप आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए। ठीक है, फिर से मैंने दो सेंटेंस लिखा, क्या? आई नीड पेन टू राइट लेटर, और दूसरा लिखा है आई नीड पेन दैट वाज गिफ्टेड बाय हर। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे को क्या चाहिए? एक पेन चाहिए, क्या करने के लिए? लेटर को लिखने के लिए। ठीक है, लेटर को लिखने के लिए क्या चाहिए मेरे को? पेन चाहिए। कौन सा पेन चाहिए? कोई सा भी पेन, किसी भी पेन से मैं लिख लूं, है ना, कोई सा भी पेन। तो कोई सा भी पेन। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या बचे हैं, पहले ये देखते हैं। सिंगुलर काउंटेबल के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है? ए एन है या फिर द है ना। नो आर्टिकल कभी भी नहीं आएगा, ये देख लिए। तो हमारे पास बचा क्या है? ऑप्शन ए, या एन में से एक आएगा या फिर द आएगा। ठीक है, अब फिर से आपको पता है कि द किसके लिए लगता है? डेफिनेट के लिए, और ये किसके लिए लगता है? इनडेफिनेट के लिए। ठीक, सिंगुलर काउंटेबल नाउन पेन और लेटर दोनों, है ना। लेटर का लेटर्स भी प्लूरल हो सकता है, पेन का पेन्स भी हो सकता है। तो पहला चीज तो ये कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहीं भी सेंटेंस में आए वो कभी भी बिना आर्टिकल के नहीं आएगा। ठीक है, हमेशा आर्टिकल उसके आगे होना चाहिए, या तो उसके आगे में नंबर लिखा होना चाहिए 2 3 4, अगर प्लूरल है तो, है ना। सिंगुलर काउंटेबल है तो वो कभी भी क्या नहीं होगा? बिना आर्टिकल के नहीं आएगा, और बिना आर्टिकल के नहीं आएगा मतलब इन तीनों में से एक आएगा ही आएगा। समझ आ रहा है? अब कौन से पेन की बात कर रहा हूँ? कोई सा भी पेन हो चल जाएगा, मेरे को सिर्फ पेन चाहिए लिखने के लिए, है ना। तो कोई सा भी पेन है मतलब मेरे लिए चीजें क्या है? इनडेफिनेट है। ठीक है, चीजें क्या है? इनडेफिनेट। तो अब मेरे को ए या एन लगाना है, तो बचा क्या? ये भी आपको बता दिया क्या कि ये कब आता है? जब आपको स्वर वाला साउंड दे। हाँ, उल्टा बता रहा हूँ। ये किसके लिए आता है? कॉन्सोनेंट साउंड के लिए, है ना। कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन वाले साउंड के लिए। और ये व्यंजन वाला साउंड भी आपको देखना किससे है? हिंदी वाले स्वर से देखना है आपको। ठीक है, हिंदी में कितने स्वर होते हैं? 12 होते हैं कि 11 होते हैं? अ आ ई ई ए ए ओ औ
हम और हाँ, ठीक है। तो ये स्वर आपको चेक करना है बोलने से, ठीक है। पेन, तो ये तो पी का साउंड दे रहा है, मतलब कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट है तो क्या आएगा, ए आर्टिकल। लेटर है ना, एल का साउंड दे रहा है लेटर, तो ये भी क्या आएगा, ये आएगा। क्लियर। अब दूसरा, आई नीड पेन दैट वॉज गिफ्टेड बाय हर। मेरे को क्या चाहिए, पेन चाहिए। कौन सा पेन चाहिए, जो उसने मुझे गिफ्ट दिया था वही वाला चाहिए भाई, और कोई सा नहीं चाहिए। अभी बात पर्सनल है ना। अब मेरे को वही वाला पेन चाहिए, ठीक है। अब वही पेन की बात कर रहा हूँ, मतलब वो क्या है, डेफिनेट है। और डेफिनेट है तो क्या आएगा, समझ आ रहा है। बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा, और आज तक आप लोग ने इतना डीप होता है ये भी नहीं समझा होगा, है ना। ए एन हम लोग सिर्फ पढ़ के खत्म कर देते हैं। तो पहला चीज ये किसके लिए पढ़े थे, डेफिनेट आ जाएगा यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा, डेफिनेट। और ये क्या हो गया, डेफिनेट के लिए, और ये क्या हो गया, इनडेफिनेट। समझ आ रहा है ना। बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा। और पूरे यूट्यूब में ये नो आर्टिकल वाला चीज़ें बहुत कम लोग पढ़ा रहे हैं ना। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है, दिक्कत ये है कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पीएससी में आया हुआ है नो आर्टिकल। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कैसे लगाते हैं आर्टिकल, तो हम लोग आर्टिकल कैसे लगाते हैं, पढ़ के देखते हैं कि अच्छा लग रहा है तो लगा दिए, है ना। ए एन तो चलो फिर भी लगा दोगे। अब द आर्टिकल कैसे लगाते हैं, बिल्कुल समझ नहीं आता है ना। द आर्टिकल वो पढ़ के अच्छा लग रहा है तो लगा देते हैं। आई एम गोइंग टू अ स्कूल की आई एम गोइंग टू द स्कूल, है ना। पढ़ के जो अच्छा लग रहा है वो लगा देते हैं। समझ आ रहा है। तो लेकिन आपको लग रहा था कि आर्टिकल में इतना कॉन्सेप्ट होगा, है ना। बहुत आधा अधूरा चीज हम लोग को पढ़ाया जाता है, और इसीलिए हमारा इंग्लिश कभी भी स्ट्रांग नहीं हो पाता है। देखो, डेफिनेट इनडेफिनेट चीजें बहुत आसान नहीं है पहचानना, है ना। ये तो अभी ऐसे एग्जाम्पल है। अब कुछ कुछ चीजें ऐसा होता है कि डेफिनेट और इनडेफिनेट चीजों को पहचानने के लिए भी आपको समझ समझ होना चाहिए। देखिए, मैं एक और आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आपको चीज़ें और समझ आएगी कि हम लोग को अभी भी डेफिनेट इनडेफिनेट पहचानने में भी एक क्लास और देना पड़ेगा। देखो, मैं जैसे लिखा, आई बॉट टीवी, फिर मैं दूसरा लिखा, ऑल फैमिली मेंबर्स वॉच द इवनिंग। ठीक है। अब मान लीजिए मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको आर्टिकल लगाना है। एक बार खुद से सोचो दोनों में क्या आएगा। और कुछ, एक आंसर ये मिला है कि पहले वाले में ये आएगा, दूसरे वाले में नो आर्टिकल है। और बताओ। बताओ आंसर बताओ, एक्सप्लेन बाद में देख। देखो, आर्टिकल के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, है ना। डायरेक्ट वॉवेल साउंड कॉन्सोनेंट साउंड में नहीं आना रहता। सबसे पहले आपको इतना डिटेल में पढ़ाया इसीलिए, सबसे पहले आपको ये नाउन देखना है, ठीक। फिर नाउन से पहले पहला सवाल, ये अनकाउंटेबल है,
काउंटेबल है, ठीक है। तो टीवी कैसा है, काउंटेबल है, ठीक है। और काउंटेबल में भी कैसा काउंटेबल दिया हुआ है, सिंगुलर काउंटेबल। तो पहला चीज तो ये है कि यहाँ पे नो आर्टिकल तो कभी आएगा नहीं, पहला चीज तो यही पड़ेगी सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होता है, बिना आर्टिकल के कभी भी नहीं आएगा, ये चीज क्लियर है, ठीक है। क्योंकि टीवी का प्लूरल भी बन सकता है, टेलीविजन और टेलीविजन, बहुत सारे टीवी की बात करूं तो पहला चीज अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो वो कभी भी बिना आर्टिकल के नहीं आएगा। तो बचा क्या हमारे पास ऑप्शन ए एन और द, ठीक। अब द डेफिनेट के लिए ए एन, इनडेफिनेट के लिए मैंने एक टीवी खरीदा है ना, कौन सा टीवी थोड़ी नहीं पता है हमको, ठीक है, इनडेफिनेट है। और फिर साउंड कैसा दे रहा है टीवी, कॉन्सोनेंट का, तो क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। अब ये दूसरा वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ऑल फैमिली मेंबर्स वॉच टीवी इन द इवनिंग, है ना, कि सभी फैमिली मेंबर क्या करते हैं, टीवी देखते हैं शाम के समय में, है ना। होता है कुछ फैमिली रहता है शाम को बैठ के एक साथ देखते हैं, शाम वाला खाना के साथ या फिर जो भी है, ठीक। तो अब यहाँ पे डिसाइड करना है आपको कि ए नो आर्टिकल तो नहीं आएगा, ए एन लगाना है या द लगाना है। अगर वो डेफिनेट है तो द लगेगा, इनडेफिनेट है तो ए या एन में से ए लगेगा, क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड है। कौन सा टीवी देखते हैं उन लोग, कौन सा टीवी देखते हैं, कोई सा भी नहीं देखते हैं, जो उनके घर में टीवी होगा वही तो देखेंगे, वो टीवी डेफिनेट है ना। बहुत चीजें अंडरस्टूड वाली चीजें आती है पेपर में, समझ आ रहा है, जरूरी नहीं है कि उसके बाद में आपको एक सेंटेंस लगा के दे कि ये डेफिनेट कर दिया, है ना, वो वाला पार्ट भी आता है। लेकिन अगर आपको नहीं दिया है तो आपको कॉमन सेंस लगाना है, सभी फैमिली मेंबर टीवी देख रहे हैं तो अपने ही घर का देखेंगे ना, कि दूसरे घर का जाके देखेंगे, अपने घर का जाके देखेंगे, तो वो टीवी क्या हुआ, डेफिनेट हुआ। और डेफिनेट हुआ इसलिए वहां पे क्या आएगा, द आर्टिकल आएगा, ठीक है। क्या होगा, ऑल फैमिली मेंबर्स वॉच द टीवी इन द इवनिंग, समझ आ रहा है। तो डेफिनेट इनडेफिनेट को भी पहचानना इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको मजा आया होगा आज के क्लास में, ठीक है। इस सारे का आप लोग नोट कर लेंगे, कल एक क्लास और लूंगा आर्टिकल में, फिर इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए, थैंक यू।